ये जो आपने दुआ और जहीर का इंटरव्यू किया जिसमें जामे शीरी रूह अफ़ज़ा की वो बोतल रखी हुई है, विक्ट्री के निशान आपने बनवाए, तो इनका इंटरव्यू कहाँ किया आपने, कैसे इनका पता चला, कब मालूम हुआ कि ये कहाँ है और वहाँ जाके आपने इनका इंटरव्यू किया? जी, जहाँ तक आपने कहा कि इंटरव्यू कहाँ बैठकर रिकॉर्ड किया, तो ऑब्वियसली उनके घर पे बैठ के रिकॉर्ड किया, क्योंकि अगर मैं चाहती तो मैं लॉयर के ऑफिस में भी कर सकती थी, मैं किसी रेस्टोरेंट या किसी थर्ड प्लेस पे भी कर सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं वो पहले दिन से अगवा की बात कर रहे थे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बेहतर समझा और मैंने उनकी फैमिली से रिक्वेस्ट किया कि आपके घर पर आकर ही मैं इंटरव्यू करूँगी और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं एक और इंटरव्यू भी लेकर आऊँगी। और इसी सवाल का जो दूसरा हिस्सा आपने पूछा है कि मेरा उनसे रब्ता कैसे हुआ था, और जिसको काफ़ी मैनिपुलेट भी किया गया, क्योंकि मैंने कहा था कि पहले दिन से रब्ता है, तो पहले दिन से मुराद ये कि जिस दिन से ये केस हाईलाइट हुआ है और जिस दिन से उस लड़की का निकाह हुआ और उसने व्हाट्सएप किया और उसके वालिद जो हैं वो टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठकर ये कहते रहे कि उनकी बेटी अगवा हुई है, उसी वक्त जो है हम लोगों ने रब्ता कर लिया था उनके वकील से भी और पुलिस से भी, और सारी चीज़ों का हमने पता किया था। उसके बाद जब दुआ ज़हरा ने स्टेटमेंट दिया था उस वक्त भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ मौजूद थे, और उसके बाद फिर जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता चला गया तो इसमें हम लोग अपने तौर पे भी मैं इन्वेस्टिगेशंस करती चली गई, और एक वक्त में मेरे 3 सोर्सेज थे, सोर्स ऑफ न्यूज़, जिसमें एक तो उनके वकला थे, दूसरे नंबर पे पुलिस थी और तीसरे नंबर पे जो है कोर्ट के ज़रिए से भी और उनकी फैमिली के ज़रिए से भी, यानी कि मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती थी, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती थी कि वन साइडेड स्टोरी मैं लोगों के साथ ना शेयर करूं, और इसीलिए मुझे पहले दिन से बहुत अजीब लगता था ये सब सुन के जब गैंग और अगवा की बात की जाती थी। ज़हीर को आपने देखा, उनका रहन सहन कैसा था, उनके घर वालों से भी यकीनन आप मिली होंगी, तो चेहरे से तो आप खूब वाकिफ़ हैं, लोगों के चेहरे पढ़ भी लेती होंगी, तो कैसा पाया वहाँ पे आपने इन सब को, वहाँ पे दुआ के साथ और आपस में इनका मेल जोल, वहाँ पे रहन सहन कैसा था? जी, ये जो आपने सवाल पूछा है, बहुत सारे टीवी चैनल्स और बहुत सारे यूट्यूबर्स अब तक अपने इंटरव्यू में मुझसे ये पूछ चुके हैं कि आप उनके घर पे गई, आपने उनकी फैमिली को देखा, उन लोगों का आपस में कैसा रवैया था। तो ये सब सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक हाइप जो क्रिएट की गई थी कि शायद कोई अगवाकार गैंग है, तो ऐसा मुझे वहाँ पर कुछ नहीं दिखा। उनकी फैमिली में ज़्यादातर ख़वातीन थी, जैसे कि आप जानते हैं कि ज़हीर के वालिद नहीं हैं, मतलब वो फौत हो चुके हैं, उनकी जगह पर उनके बड़े भाई जो हैं शब्बीर साहब, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के क्लर्क हैं। तो वहाँ पर जब मैं उनके ससुराल में गई तो वहाँ ज़हीर साहब थे, यानी कि दुआ के शौहर, दुआ थी वहाँ पर, उनकी सास साहिबा थी जिनका इंटरव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसके अलावा शब्बीर साहब जो उनके जेठ हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, और जो शब्बीर हैं उनकी मिसेस वहाँ थी, उनके बच्चे वहाँ पर थे, और 2-3 और ख़वातीन थी जो कि उनकी फैमिली मेम्बर्स थी। और जहाँ तक आपने ये पूछा है कि उनका आपस में किस तरह का ताल्लुक़ था, तो बहुत फ्रेंडली ताल्लुक़ था। और दुआ ज़हरा जो थी, जैसे ही हम लोग एंटर हुए तो उसी वक्त एक डिलीवरी बॉय आया, उसने उसको आकर पिज़्ज़ा जो है वो दिया, और ज़हीर की जो वालदा हैं उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा देखो ये हर वक्त पिज़्ज़ास खाती रहती है, नूडल्स खाती रहती है, ये खाना नहीं खाती, इसको खाना खाने की आदत नहीं है, तुम इसे समझाओ। तो मैंने उससे बात भी की, और फिर उसने पिज़्ज़ा जो है वो बाद में खाया, और पहले उसने हमें इंटरव्यू दिया, और बहुत फ्रेंडली थे वो लोग एक दूसरे के साथ, कोई ऐसी वैसी बात जो है वो मैंने नहीं देखी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।